हमने इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स की मूल बातों के बारे में सीखा था। मुझे यकीन है कि आप इसके बारे में और जानने के लिए बहुत उत्सुक होंगे। इसके बारे में अधिक जानने के लिए हमें एक मैग्नेट यानी कि चुंबक के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। मुझे लगता है कि हम अपने जीवन में कम से कम एक बार तो चुंबक के साथ खेले होंगे। हमने अनजाने में इसके गुणों को भी देखा है। कभी कभी ये अन्य वस्तुओं को अट्रैक्ट करता है, कभी कभी ये कई चीजों को रिपेल करता है। ठीक है, बार मैग्नेट के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। एक बार मैग्नेट एक आयताकार चुंबक होता है जिसमें दो पोल्स यानी कि ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। हम इसे स्वतंत्र रूप से लटका देते हैं। ये खुद को उत्तर दक्षिण दिशा में अलाइन कर लेगा। अब इसके पास एक और बार मैग्नेट लाते हैं। यदि हम नए चुंबक के नॉर्थ पोल को दूसरे के नॉर्थ पोल के पास रखते हैं तो हम देखते हैं कि वे एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। वे एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अगर हम दूसरे चुंबक की दिशा बदलते हैं तो क्या होता है? हम देखते हैं कि दो चुंबक एक दूसरे की तरफ आते हैं। वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यह दिखाता है कि लाइक पोल्स रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। अब सिर्फ एक चुंबक को लेते हैं, इसे एक मेज पर रखते हैं और इसके चारों ओर कुछ आयन फाइलिंग्स छिड़क देते हैं। आपने क्या देखा? आयन फाइलिंग्स एक पैटर्न में लग गई हैं, है ना? बिल्कुल। इसे मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। हम कहते हैं कि इस क्षेत्र में इस चुंबक की मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है जहां यह किसी अन्य वस्तु पर फोर्स लगा सकता है। इसलिए यदि इस क्षेत्र में कोई अन्य मैग्नेटिक मटेरियल मौजूद है तो इसे इस मैग्नेटिक मटेरियल द्वारा अट्रैक्ट या रिपेल किया जा सकता है। यह फोर्स हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन पैटर्न हमें इसे समझने में मदद करता है। हाँ, पैटर्न। जिन रेखाओं के साथ ये फाइलिंग्स खुद को अलाइन करती हैं, वे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दर्शाती हैं। ये दूसरी बात है जो ये पैटर्न हमें बताता है। मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। डायरेक्शन? हम क्यों कहते हैं कि इसकी एक डायरेक्शन है? चुंबक के बाहर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर होगी। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बंद कर्व्स बनाती हैं। चूंकि ये क्लोज्ड कर्व्स बनाती हैं तो कोई भी दो रेखाएं एक दूसरे को पार नहीं करती। और मैग्नीट्यूड का क्या? जहां फील्ड लाइंस ज्यादा पास होंगी वहां मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। इसलिए यदि हम फाइलिंग्स को देखें तो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है।